तो ये जो अयोध्या धरा है, ये तीर्थ स्थली, तपास्थली होने के साथ साथ में क्या चाहेंगे, या पर्यटन स्थली रहे या तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान में ही कायम रखें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो अभी क्या नाम है, ओडिशा जगन्नाथपुरी के मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, उनको निमंत्रण पत्र गया और एक लोगों के साथ आने की अनुमति मिला। उनका कथन ऐसा है और ऐसे कई संतों का कथन ऐसा है कि ये चीजें भगवान श्री राम की जो मूर्ति है, ये किसी संतों के द्वारा अगर ये कहीं कहीं से विराजमान होता, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। इस विषय पे आपके क्या विचार रहेंगे व्यक्तिगत रूप से? Audio Jungle। Audio Jungle। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें तो कहीं कहीं से देखा जाए 22 जनवरी जो कि कहीं कहीं से एक बड़ा इतिहास कायम होना है अयोध्या में। अगर यह देखा जाए तो तपास्थली है, तीर्थस्थली है, कई संतों का स्वप्न साकार होगा, कई ऐसे महापुरुषों का कहीं कहीं से सपना साकार होगा जो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी आत्मा तत्क्षण कहीं कहीं से उसको अदृश्य रूप से देखेगी जरूर। आज इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची जनपद अयोध्या। अगर बात करें तो राम कचहरी, रामकोट अगर देखा जाए तो इस समय हमारी टीम पहुंची। यहाँ के एक मुख्य जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं आप श्री प्रकाश गुप्ता जी मेरे साथ हैं। इस सरकारी आपसे लेना चाहेंगे अपना पूरा नाम और दायित्व बताएं कि क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? मैं प्रकाश कुमार गुप्त मेरा नाम है जी, और ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कार्यालय है, इसका मैं प्रभारी हूँ। अगर बात करें तो 22 जनवरी को श्री राम जी अपने टेंट से निकल करके नव विशालकाय मंदिर में कहीं निवास करेंगे, तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? लोगों में कहीं कहीं उत्साह तो है ही जोरदारी, कई सी चीजें ऐसी है कि लोग कुछ ऐसे हैं कि जिनको निमंत्रण नहीं मिला है, वो नाराज हैं इस बात पे कि नहीं नहीं हमको बुलाया नहीं गया, लेकिन फिर भी खुशी है कि राम जी का स्थापना हो रहा है, मंदिर में अपने विराजेंगे। तो इस पे क्या आपका कथन रहेगा, क्या कहना? देखिए, टेंट पे से तो राम जी निकल के अस्थाई मंदिर में आज के 5 साल पहले ही आ गए थे। जब ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो सबसे पहले ट्रस्ट ने अस्थाई मंदिर का निर्माण किया और भगवान को टेंट से हटा करके एक खूबसूरत लकड़ी का जो मंदिर बना है, जो आज इस वक्त वर्तमान में मौजूद है, और यहीं पर जो है कला मूर्तियां रखी हुई यहीं तो आ गए। अब अपने ग्रह में जाने के लिए उनकी तैयारी 22 जनवरी को हो रही है। अच्छा, पहली की अयोध्या थी, अयोध्या बहुत कुछ बदल चुकी है। कई ऐसे तकनीकी, कई ऐसे संसाधन, ऐसे सुविधा अयोध्या में डेवलप हो गए हैं जो देखते बनता है। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से आएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको क्या नाम फॉरेन कंट्री से भी आ रहे हैं इसको देखने के लिए। तो क्या रहेगा 22 जनवरी की तैयारियां और क्या रहेगा सूचना आम जनमानस के लिए कि भीड़ लोगों की बढ़ रही है, कितना रहे, क्या रहेगा? देखिए, इसके लिए ये तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है कि दोनों की दृष्टि अयोध्या के ऊपर है और अयोध्या का विकास का अधिक से अधिक जो कार्य हो सकता है, चाहे वो इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन गया हो, चाहे हमारी जो है रेलवे स्टेशन बन गया, की सड़कें इतनी खूबसूरत बनी हुई हैं कि मुझे नहीं लगता शायद कहीं पर हो इस समय पर जी, क्योंकि मैंने बहुत तो देखा सड़कें बन रही है अयोध्या की और इतनी बढ़िया उनमें प्रकाश की व्यवस्था और सब सारे संसाधन से लैस हो रही है कि जो यहाँ यात्री आएंगे तो देखेंगे अयोध्या बदल चुका है। अच्छा, कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो अभी क्या नाम है, ओडिशा जगन्नाथपुरी के मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, उनको निमंत्रण पत्र गया और एक लोगों के साथ आने की अनुमति मिला। उनका कथन ऐसा है और ऐसे कई संतों का कथन ऐसा है कि ये चीजें भगवान श्री राम की जो मूर्ति है, ये किसी संतों के द्वारा अगर ये कहीं कहीं से विराजमान होता, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। इस विषय पे आपके क्या विचार रहेंगे व्यक्तिगत रूप से? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी, वो तो यहाँ के सबसे बड़े संत हैं और संतों द्वारा ही आंदोलन चलाया गया जी। तो और हमारे मुख्यमंत्री भी संत हैं, तो सभी लोग रहेंगे उसमें और फिर हर व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार होते हैं। अगर सब बातों का आप ध्यान देंगे तो कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, ठीक निर्णय नहीं ले पाएगा। बिल्कुल, कहीं कहीं से क्या नाम है, आपसे चलते थे आखिरी कड़ी में चर्चा ये रहेगा, जो वीडियो क्लिप चल रहा है ये कहीं कहीं से देखा जाए अयोध्या जनपद वासी तो देखेंगे ही, पूरे देश हो सके तो पूरे प्रदेश के लोग भी देखें। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और अयोध्या वासियों को? देखिए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे ट्रस्ट के महासचिव जी ने भी, चंपत राय जी ने अपील की है कि अपने घर पे राम जन्मोत्सव, ये प्रकट उत्सव मनाए और प्राण प्रतिष्ठा का
कार्यक्रम अपने यहाँ संपन्न कराएं, अपने मंदिरों में, घरों में दीप जला करके दीपावली मना के खुशी मना, वहीं यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पर आने पर भीड़ बढ़ जाएगी जी। तो प्रशासन को संभालने की व्यवस्था होगी, उनके खाने की, रहने की हर व्यक्ति को दिक्कत आएगी। लिहाजा यही अपील की गई है कि 25 तारीख के बाद जी। जब मंदिर खुले तो उसके बाद धीरे धीरे सब लोग आए, फिर तो मंदिर हमेशा जो है प्रतिष्ठा होने के बाद रहेगा। जी, और जो लोग देखेंगे वही अयोध्या रहेगी। भगवान श्री राम अपने अब पूरे जन्म जन्मांतर के लिए कहीं न कहीं से विराजमान हो रहे हैं। कहीं न कहीं से आखिरी कड़ी में अगर बात करें तो ये जो अयोध्या धरा है, ये तीर्थ स्थली, तपा स्थली होने के साथ साथ में क्या चाहेंगे, या पर्यटन स्थली ही रहे या तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान में ही कायम रखें, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब तीर्थ स्थान जो है वो भारत में कभी कोई भी आप ले लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ ले लीजिए, चाहे उज्जैन का महाकाल ले लीजिए, चाहे हमारे यहाँ जो मंदिर मिर्जापुर में जो भी तीर्थ स्थान है, चाहे अब वृंदावन का और मथुरा का हो रहा है, वो भी विकास पूरा चल रहा है। तो जो तीर्थ स्थान है उनको पर्यटन स्थली के साथ साथ तीर्थ स्थान आप यहाँ आइए और पर्यटन का भी आनंद लीजिए और साथ में प्रभु के दर्शन कीजिए, तीर्थ का भी आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप थे श्री प्रकाश गुप्ता जी, जो राम कचहरी रामकोट ट्रस्ट के कहीं न कहीं से देखा जाए एक अहम जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। मेरे सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से, बड़ी सरलता से, बड़ी तरलता से सारे प्रश्नों को संतोषजनक उत्तर दिया। आप सभी का आभार सर। मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए इसके लिए आपको बहुत हार्दिक मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।